आपकी मोबाइल स्क्रीन में अभी जो ये पिक्चर है उसमें एक छोटा सा डॉट देख रहे हो आप लोग, ये दरअसल अर्थ है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है ईशान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हाउ स्मॉल वी आर। इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और चैनल पे तो चैनल को भी मुक्का मार करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जहाँ एक एवरेज ह्यूमन का साइज 1.76 मीटर्स होता है, वहाँ सन का साइज अर्थ से 333,000 टाइम्स ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर 287 बिलियन किलोमीटर्स है, जो कि होता है 0.03 लाइट ईयर्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइट ईयर दरअसल एक डिस्टेंस नापने की एक यूनिट होती है और एक लाइट ईयर उतनी डिस्टेंस होती है जितना लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक साल में वो 9 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर हम ह्यूमन मेड बनाया हुआ सबसे फास्टेस्ट व्हीकल भी यूज करें तभी भी हमें 4269 ईयर्स लग जाएंगे इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में। अब सन के बाद जो अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसकी अर्थ से डिस्टेंस ही 4 लाइट ईयर्स है और इंसान को वहां पहुंचने में तो 7 जन्मों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी को देख करके हमें ये कहना सही नहीं है कि ह्यूमंस कभी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे कि वो इतनी दूर की डिस्टेंस भी सेकेंडों में ट्रेवल कर ले, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हो रही है जो कि इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अभी तक का ऑब्जर्वेबल सबसे बिगेस्ट स्टार का नाम है यूवी स्कूटी, जिसका साइज कितना बड़ा है ये अनुमान लगाना भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो ही सन के मुकाबले 1700 गुना ज्यादा है। अब हमारी गैलेक्सीज में ही 100 से 500 बिलियन सोलर सिस्टम्स है और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही करीब 2 मिलियन गैलेक्सीज है, यानी कि 2 के बाद 12 जीरोस लगाओगे तब जाकर के आपको वो नंबर मिलेगा जितनी गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और अगर जो हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया उन गैलेक्सीज का भी अनुमान लगाए तो उनका नंबर बताना एक्सेप्शनल है और पॉसिबल नहीं। अब आपको बता दें कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ गैलेक्सीज ही नहीं है बल्कि गैलेक्सीज के अलावा कई भी और चीजें भी है, जैसे कि स्टार्स, ब्लैक होल्स, ड्वार्फ स्टार्स, रेमनेंट्स ऑफ स्टार्स और डस्ट पार्टिकल्स, जिनका साइज स्टार्स से भी 1000 गुना ज्यादा हो सकता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हाउ स्मॉल आर वी एज कम्पेयर्ड टू द यूनिवर्स। दरअसल इस क्वेश्चन का जवाब देना असल में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैं आपको एक इजी भाषा में इस क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ह्यूमंस रफली 500 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा छोटे हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डायमीटर से। दोस्तों, साल 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लैंक ने जो अपना स्पेस मिशन था उसे रिलीज कर दिया था और उसने बिल्कुल एक्यूरेट मैप निकाला था यूनिवर्स की ओल्डेस्ट लाइट का, जिससे हमें ये पता चला कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुआ है। और प्लैंक ने यूनिवर्स की एज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करके निकाली थी। अब ये क्या होता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपको यूनिवर्स का साइज की एक छोटी सी झलक दिखाना। अब दोस्तों, यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले जन्मा है। इसका मतलब ये है कि जो पहली लाइट शुरू हुई थी वो भी 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। तो यूनिवर्स एक्सपेंड भी सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर ही किया होगा, क्योंकि लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतना ही तो कर सकेगी, उससे ज्यादा थोड़ी कर पाएगी, क्योंकि लाइट की तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। इससे साइंटिस्ट ने यूनिवर्स का एक एवरेज डायमीटर का भी अंदाजा लगा दिया था, जो कि उन्होंने बताया 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। और लाइट की स्पीड से ही हमारा यूनिवर्स फैलता भी जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स जिस रफ्तार से फैल रहा है उसकी तो स्पीड बढ़ती जा रही है। दरअसल कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने ऐसी रिसर्चेस की थी जिनसे उन्होंने ये पाया कि जो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन है इसकी भी रफ्तार बढ़ती जाती है कांस्टेंट रेट से। तो अगर सारी कैलकुलेशंस जोड़ करके ये एक अंदाजा लगाया जाए कि हमारे यूनिवर्स का अप्रॉक्स साइज कितना है, तो ये निकल करके आता है 7 ट्रिलियन लाइट ईयर्स के अप्रॉक्स। अब ये भी इसलिए अगर हम माने कि हमारे यूनिवर्स का जो इन्फ्लेशन है वो कांस्टेंट रेट ना होकर के इंक्रीजिंग रेट है और वो टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अब दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज नहीं है, ये दरअसल हमारे एक्चुअल यूनिवर्स के साइज का एक अनुमान लगाया गया है। ये सब एक थ्योरी है, ये रियल हो या ना हो इसका कोई करेक्ट प्रूफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी और भी यूनिवर्स से जुड़ी मिस्ट्रीज और वर्ल्ड से जुड़ी मिस्ट्रीज को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी और ऐसी ही बढ़िया और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड बाय बाय।